ओम शांति। कभी ये सोचा है कि हमारे नाम, हमारे काम, इन सब के पीछे असल में हम हैं कौन? आज हम जीवन के इसी सबसे बुनियादी सवाल की खोज में एक सफर पर निकल रहे हैं और इस सफर में हमारी गाइड होंगी शिव बाबा की शिक्षाएं। तो चलिए अपने अंदर की दुनिया को समझने के लिए तैयार हो जाते हैं। सवाल बहुत सीधा सा है, लेकिन उतना ही गहरा भी कि हम हैं कौन। सोचिए, हम दिन में कितनी ही बार मैं शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं ये सोच रहा हूं, मुझे वो चाहिए। पर क्या हम कभी एक पल रुककर ये सोचते हैं कि आखिर ये मैं है कौन? कौन है ये जिसके बारे में हम हर वक्त बात करते रहते हैं? ये कमाल की बात है ना। हमने एटम से लेके पूरे यूनिवर्स तक के सीक्रेट्स पता कर लिए हैं, लेकिन अक्सर अपने ही अंदर का जो सबसे बड़ा राज है वो अनसुलझा ही रह जाता है। हम ये जानते ही नहीं कि जब हम मैं कहते हैं तो हम असल में किस पावर की तरफ, किस शक्ति की ओर इशारा कर रहे होते हैं। देखिए, जब कोई हमसे पूछता है ना कि आप कौन हैं, तो हमारे जवाब बिल्कुल तैयार होते हैं। हमारा नाम, हमारा प्रोफेशन, हमारे रिश्ते। लेकिन शिव बाबा बताते हैं कि ये हमारी असली पहचान है ही नहीं। असली जवाब वो तो कहीं ज्यादा गहरा है। वो ये है कि मैं एक आत्मा हूं, एक चेतन शक्ति जो इस शरीर से बिल्कुल अलग है। तो सवाल उठता है कि ये आत्मा आखिर है क्या? कल्पना कीजिए, चेतना का एक जगमगाता हुआ पॉइंट ऑफ लाइट, एक प्रकाश बिंदु जो अविनाशी है, मतलब जिसे न बनाया जा सकता है न मिटाया जा सकता है। यही यही हमारा असली स्वरूप है। एक डिवाइन स्पार्क, एक दिव्य चिंगारी जो ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। और ये दिव्य चिंगारी, ये हमारे शरीर में रहती कहाँ है? शिव बाबा सिखाते हैं कि इसका जो निवास स्थान है वो है हमारे माथे के बिल्कुल बीच में, हमारी भौहों के मध्य में, जिसे भिकुटी कहते हैं। यही यही हमारे अस्तित्व का असली कंट्रोल सेंटर है। तो फिर ये दिखती कैसी है? कहते हैं कि दिव्य दृष्टि से देखने पर आत्मा एक टिमटिमाते हुए तारे की तरह नजर आती है। और इसी खूबसूरत एहसास को एक बहुत ही प्रसिद्ध भजन की इस लाइन में पिरोया गया है। भ्रुकुटी में चमकता है एक अजब तारा। और इसका सबूत जानते कहाँ है? हमारी अपनी आदतों में छिपा है। कभी सोचा है, जब हम गहरी सोच में डूबते हैं तो हाथ अपने आप माथे पे क्यों चला जाता है? या जब हम अपने भाग्य की बात करते हैं तब भी इशारा माथे की तरफ ही होता है। यहां तक कि जो बिंदी या तिलक लगाने की हमारी परंपरा है, वो भी जाने अनजाने उसी पवित्र जगह की ओर इशारा करती है जहां आत्मा का वास है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जीवित इंसान जो है वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। एक तो ये हमारा फिजिकल शरीर जो 5 तत्वों से बना है, और दूसरी वो अभौतिक आत्मा जो कि प्योर कॉन्शियसनेस है, शुद्ध चेतना। इस आत्मा के पास ना 3 इनविजिबल पावर्स हैं, 3 अदृश्य शक्तियां। पहला है मन, जो विचारों को जन्म देता है, थॉट्स क्रिएट करता है। दूसरी है बुद्धि, जो सही और गलत का फैसला करती है, डिसीजन मेकिंग पावर। और तीसरा है संस्कार, जो हमारे कर्मों से बनी हमारी आदतें हैं, हमारा स्वभाव। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये शक्तियां दिमाग में नहीं बल्कि आत्मा में रहती हैं। अब इस गहरे कॉन्सेप्ट को और भी आसान बनाने के लिए शिव बाबा एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं। एक ऐसी मिसाल जो हमारे देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। और ये रही वो चाबी। जरा सोचिए कि हमारा शरीर एक कार है, एक मोटर, और आत्मा उस कार की ड्राइवर है। जैसे ड्राइवर कार को डायरेक्शन देता है, उसे कंट्रोल करता है, बिल्कुल वैसे ही आत्मा इस शरीर को चलाती है और इसे जीवन देती है। बात बहुत सीधी सी है। ड्राइवर के बिना कार क्या है? बस एक बेजान मेटल का टुकड़ा। ठीक वैसे ही आत्मा के बिना शरीर में कोई जान नहीं, कोई जीवन नहीं। आत्मा ही असली जीवन शक्ति है, द लाइफ फोर्स। अच्छा, अब आते हैं उस सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर हमारे जीवन में ये जो दुख है, अशांति है, इसकी असली वजह क्या है? शिव बाबा के अनुसार जवाब सिर्फ एक है, सिर्फ एक। हमारे सारे दुखों की जड़ है देह अभिमान। ये तब होता है जब हम अपनी असली पहचान को, यानी आत्मा को भूलकर खुद को ये शरीर समझने लगते हैं। ये सोचना कि मैं एक पुरुष हूं, मैं एक स्त्री हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं जवान हूं। शिव बाबा कहते हैं यही सबसे बड़ी भूल है। और ये बात है ना, उस ड्राइवर वाली मिसाल से बिल्कुल साफ हो जाती है। सोचिए, एक अनस्किल्ड ड्राइवर, एक अकुशल ड्राइवर, वो ना सिर्फ कार को नुकसान पहुंचाएगा बल्कि अंदर बैठे पैसेंजर्स को भी खतरे में डालेगा, है ना?
ठीक उसी तरह जो इंसान देह अभिमान में जीता है, वो अपने लिए भी और अपने आसपास के लोगों के लिए भी बस दुख और अशांति ही पैदा करता है। तो यहाँ है वो सबसे बड़ा सच। अगर हमें सच्ची शांति और सच्ची खुशी चाहिए, तो उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान से होकर ही जाता है। जिस पल हम ये समझ जाते हैं कि हम ये शरीर नहीं बल्कि इसके ड्राइवर हैं, इसके चालक आत्मा हैं, उसी पल जिंदगी को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल जाता है। तो अंत में ये एक सवाल हम सबके सोचने के लिए है, क्या हम अपनी जिंदगी की गाड़ी के एक कुशल, एक माहिर ड्राइवर हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। ओम शांति।